गोपालगंज का वो विकास नहीं किए, गोपालगंज का विनाश किए। आज काम किए वो लोग कुमार सुमन, जब आप मजबूत थे तो आपको आवाज उठाना चाहिए था ना। चाहिए कि कैसे जनप्रतिनिधि हैं, मीडिया जो है इस देश ही नहीं, इस पूरे विदेश, देश विदेश सब जगह का जो है मुख्य स्तंभ मीडिया को माना जाता है। जो खेला होता है वो खेला होगा नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो जो है ताकतवर है और हमेशा से जो है हम लोग को दबाव बना के, अधिकारियों पे दबाव बना के हमेशा जो है चुनाव जीतने की प्रयास करती है। नमस्कार, फिलहाल हम मौजूद हैं गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर में, जहां पे पवित्रम होटल में इंडिया गठबंधन के द्वारा वोटरों को जागरूकता अभियान के तहत यहां पे एक बैठक हुआ था। जो अभी चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रेमनाथ चंचल जी, उनके द्वारा और आरजेडी के जो कुछ सदस्य लोग थे यहाँ पर आए हुए थे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं वीआईपी पार्टी से जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आलोक पटेल जी मौजूद हैं और कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, ये लोग युवा जिला अध्यक्ष हैं। तो सहनी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ज़्यादातर हमको जान पहचान उतना नहीं है, लेकिन आलोक जी को जानते हैं तो हम इनसे बात करते हैं। आलोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है आदर्श बिहार में। चलिए, सबसे पहले आपको भी आभार व्यक्त करेंगे और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी साथियों को आदाब, प्रणाम, सलाम करेंगे। अच्छा, हम ये पूछना चाहेंगे कि विगत 5 वर्षों में जो अभी डॉक्टर साहब के हाथ में ये गोपालगंज के सत्ता था, तो डॉक्टर होने के नाते मेडिकल के क्षेत्र में क्या सुधार देखने को मिला है आपके नज़रिए से? कोई योगदान नहीं है। हम तो हमेशा बोलते आए हैं कि गोपालगंज का वो विकास नहीं किए, गोपालगंज का विनाश किए। आज देखिए कि अगर वो डॉक्टर है, अगर डॉक्टर हित में सोचे रहते तो गोपालगंज लोकसभा से जितने भी हमारे सम्मानित साथी अगर सदर अस्पताल गोपालगंज पहुंचते हैं तो अक्सर आप मीडिया से हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि अगर कोई भी सीरियस केस है तो गोपालगंज पहुंचते ही उसको रेफर गोरखपुर और पटना कर दिया जाता है। इस पर वो विचार क्यों नहीं किए कि भाई हमारे सम्मानित लोग हैं, हमारे सम्मानित जनता है जो हमको आज गोपालगंज लोकसभा का मालिक बनाए, तो कम से कम हम उन पे नीति बनाए, उन पे पॉलिसी बनाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य दे। ये सब चीज़ों में जो है वो विफल रह गए। अच्छा, मानते हैं सरकार में अगर कोई मजबूती से बैठा हो, अगर विपक्ष कमजोर है तो वहाँ भी काम नहीं होता है। क्या मानते हैं आपकी विपक्ष यहाँ पर कमजोर है? ना, विपक्ष में तो हम लोग हैं। तो क्यों नहीं काम किए वो लोग कुमार सुमन? जब आप मजबूत थे तो आपको आवाज उठाना चाहिए था ना। तो निश्चित ये बात उनसे पूछिए कि वो सरकार में हमेशा रहे, अभी भी सरकार में है, लेकिन गोपालगंज में विकास क्यों नहीं हो रहा है? हम उनके पास इतना बार कॉल किए हैं, आज तक जितना भी कॉल जाता है ना, आचार संहिता का हवाला देकर वो लोग काट देते हैं फोन पे। अब समझ ही जाइए कि कैसे जनप्रतिनिधि हैं। मीडिया जो है इस देश ही नहीं, इस पूरे विदेश, देश विदेश सब जगह का जो है मुख्य स्तंभ मीडिया को माना जाता है। तो कम से कम अब आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो जनता को कैसे रिस्पांस मिलता होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। अच्छा, जिस उम्मीदवार के पास उपयोगिता नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो और उसको जनता वोट देकर जिता रही है, क्या पार्टी के नाम पर वोट मिलता है या ईवीएम हैक किया जाता है या क्या होता है? क्या आपके नज़रिए से क्या होगा? नहीं, देखिए, देश में अभी भी संविधान बाकी है और संविधान से ये देश चलता है और संविधान के हम लोग मानने वाले लोग हैं। और ये जो है चुनाव में जो खेला होता है वो खेला होगा नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि भाजपा की जो सरकार है वो जो है ताकतवर है और हमेशा से जो है हम लोग को दबाव बना के, अधिकारियों पे दबाव बना के हमेशा जो है चुनाव जीतने की प्रयास करती है। तो वो नीति इस बार नहीं चलेगी। जनता जो है जागरूक हो चुकी है। अच्छा, जनता जागरूक है तो क्या पार्टी के दबाव में जनता वोट कर रही है या किसी लालच में वोट कर रही है? क्योंकि काम जब नहीं हो रहा है फिर उसी को क्यों चुना जाता है? नहीं, देखिए, जनता जो है अब जागरूक हो चुकी है और इस बार जनता जो है पूरा मन बना ली है कि महागठबंधन के प्रत्याशी श्री चंचल पासवान जी को हर हाल में गोपालगंज से जो है हम लोग दिल्ली भेजेंगे। और आपको बता देते हैं कि गोपालगंज की जनता इतिहास रचने के लिए बेचैन है, इसलिए कि बिहार में महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर सबसे कम उम्र का जो है अगर प्रत्याशी दिखा जाए लोकसभा में तो चंचल पासवान है। और हम लोग कोशिश करेंगे हर हाल में कि गोपालगंज से एक युवा सांसद जो है दिल्ली भेजें और यहाँ से इतिहास रचे। अच्छा आलोक जी, ये बताइए, अगर युवा सांसद बनते हैं, युवा सांसद के माध्यम से क्या यहाँ पर नौकरी देने का प्रावधान है? दिया जा सकता है नौकरी? देखिए, आपको पहले भी हमने बता दिया। बिहार तो नहीं, हम गोपालगंज जिला की बात कर रहे हैं। ना, हम आपको पहले भी बता दिए कि बिहार में पूरा लोग बेरोजगार है और गोपालगंज भी बेरोजगार है। लेकिन अगर हम सांसद बनते हैं, चंचल पासवान जी सांसद बनते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम पूरे बिहार को तो नहीं रोजगार दे सकते हैं, लेकिन हम जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ के लोगों को रोजगार दे, अच्छी शिक्षा दे, अच्छी जो है स्वास्थ्य दे और भ्रष्टाचार को जो है खत्म करें। अच्छा सर, आप निषाद समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमारा ये कहना था कि मुकेश सहनी जी जो है वीआईपी सुप्रीमो, उनका शुरू से ये रहा है कि निषाद समाज के आरक्षण को लेकर बार बार रैली किए हुए हैं बड़ी बड़ी, और उनका कहना था जो हमको आरक्षण देगा उसके साथ हम जाएंगे। तो क्या इनके साथ तय हुआ है महागठबंधन के साथ कि आरक्षण मिलेगा तो ये आए हुए हैं? जी बिल्कुल,
बीजेपी के साथ था ये नारा जी कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। तो मुकेश जी इस चीज़ पे एकदम खरा उतरे हैं। जब बीजेपी सरकार इस पर नहीं कोई विचार की तो इंडिया महागठबंधन के साथ गठबंधन हुआ है, और ये बात तय हुई है कि आरक्षण वाली। जी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो निषाद आरक्षण एकदम पुनः लागू होगा। अच्छा सर, ये कोई खास व्यक्तिगत नहीं हो रहा है, जी व्यक्तिगत चीज़ नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत क्या है, मान लीजिए कि मौलिक अधिकार है हम लोगों का, दिल्ली में आरक्षण है निषाद का, बंगाल में है। चुने जाते हैं, आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी गोपालगंज के लिए? देखिए वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से अगर जीत रहे हैं इंडिया महागठबंधन के, तो चंचल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, युवा हैं, और शिक्षा स्वास्थ्य पे विशेष उनका ध्यान रहेगा, क्योंकि गोपालगंज में ये हमेशा देखने को मिलता है कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होती है तो रेफ़र ही किया जाता है। वो उस स्थिति और परिस्थिति को सुधार करेंगे। रेफर वाली चीज़ रुक सकती है? निश्चित रुकेगा। हम कोशिश करेंगे कि हर हाल में जो गोपालगंज लोकसभा के सम्मानित जनता है, अगर गोपालगंज पहुंचते हैं, अगर कितना भी जो है बड़ी समस्या है उसका जो है हल गोपालगंज में ही सुनिश्चित होगा। अभी के समय में एक हाथ टूटने पर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया लिया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा। ये भी कम से कम सांसद जी को देखना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर थे वो, और डॉक्टर के नाते उनका कोई सुधार गोपालगंज में नहीं हुआ है। इसीलिए हम बार बार ये चीज़ पूछ रहे हैं। खैर आप लोग विपक्ष में आवाज़ उठा सकते हैं, हम मीडिया के माध्यम से इसी आवाज़ उठाते हैं। नहीं, इस मनमानी को हम लोग रोकेंगे जब हमारे पास पावर रहेगा, जब हमारे पास ताकत रहेगा और हम सरकार बनावेंगे तो निश्चित इस सभी चीज़ों पे आकलन करके इसको हम लोग रोकेंगे। अच्छा सर, आप युवा नेता हैं, आप बताइए, बिहार से जो पलायन का काम होता है, पलायन रुकने वाला है, रुक सकता है? काहे नहीं रुक सकता है? रुक जाएगा। उस पे काम किया जाएगा तो एकदम रुक जैसे जाएगा। में काम के तौर पे विकास का काम किया जाएगा, यहाँ फैक्ट्री उद्योग लगेगा तो पलायन ऑटोमेटिक तो रुकेगा। सब लोग तो बोलते हैं कि हम काम किए, लालू जी भी बोलते हैं, नीतीश जी भी बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं, फिर पलायन होता ही रहा है। नहीं नहीं, लालू जी अपने रीजन में तो काम किए हैं ना, रेलवे चक्का फैक्ट्री बनाए हैं, रेल मंत्री थे तो बहुत काम किए हैं। हम पलायन की बात कर रहे हैं, रुकेगा? रुकेगा, एकदम रुकेगा। लोग जी रुक सकता है पलायन? निश्चित रुकेगा। महागठबंधन का सरकार आवेगा, महागठबंधन का केंद्र में सरकार होगा और निश्चित मजबूती से हम लोग जो है काम करेंगे और बिहार में युवाओं को रोजी रोजगार देंगे, ठीक है ना, और निश्चित जो है इस पे हम लोग भी